पा ली और अपने देश लौटने लगा। तो हाथ जोड़ के अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव क्या सेवा करूं। तो गुरुदेव ने इतना ही कहा था कि आयुर्वेद पठस्वम तम लोकोपकार हेतुवे सर्व प्राणी दया तीर्थ सर्वलोकहित महामखात। हमने आपको आयुर्वेद पढ़ाया है, लोक कल्याण के लिए पढ़ाया है। संक्रामक रोगों से तड़पते हुए रोगियों को जो तुम आरोग्यता दोगे तो सर्व प्राणी दया तीर्थ सर्वलोकहित महामखात, ये तुम्हें तीर्थों की और महायज्ञ के समान लाभ होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, लोभी वृत्ति से चिकित्सा मत करना। ये श्लोक लिखे होते। और जब वो जलयान से चला अपने गुरु से अनुमति लेके, चलते चलते जलयान से कार्तिक बद्ध त्रयोदशी के दिन वो पानी में से निकलकर जमीन पे आया। तो हम धनवंतरी जयंती कार्तिक बद्ध त्रयोदशी के मनाते। उस दिन वो पानी के यान से चला था और पानी के यान से निकलकर और जमीन पे उतरा था। तो वो कहते वो पानी में से पैदा हुआ धनवंतरी। अकल कि हमने दुश्मनी कर ली, फिर क्या बताओगे। ये सारा रहस्य लिखा है। परंतु एक बात उसमें और लिखी है कि जब देवों और दानवों का युद्ध होता था वो हमें समझना चाहिए। तो हमेशा दानव विजय पाते थे और देव हार जाते थे, क्योंकि देवों में छुआछूत ज्यादा रहती है। आर्य संपत्ति वालों में, हमारे में देवी संपत्ति वाले हैं, छुआछूत ज्यादा रहती है। और आसुरों में संगठन ज्यादा रहता है। जब जब देवों और दानवों का युद्ध होता था तो देव हार जाते थे, दानव जीतते थे। इस कारण का पता लगाने के लिए भागवत में लिखा है कि ब्रह्मा शंकर और समस्त देवगण मिलके और विष्णु के पास गए। विष्णु राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय। तो कहा कि कारण क्या है, हमारे पास फौज भी रहती है, हथियार भी रहते हैं, धन भी रहता है, खाद्य सामग्री रहती है, पर हम हार जाते हैं। तो वो बोले विष्णु भगवान के हंत ब्रह्मन हो शंभो हम देवावम भाषितम शुणु ताव हिता सर्वे श्रेयावासात तथा सुरा। हंत ब्रह्मन अहो शंभो हे देवावम भाषितम। हे ब्रह्मा, हे शंकर और हे देवगण, जो कुछ मैं कहता हूं मेरी बात ध्यान से सुन लेना। तुम्हें जिससे श्रेय मिलेगा, विजय मिलेगी। अरियो अपि संदेह सत्कार अर्थ गौरवे। तो इसी समय जाके अपने शत्रु दानवों से विनम्रता से नमस्कार करो और संधि कर ले। वो जान लेंगे हमेशा के लिए डर गए, निर्भय हो जाएंगे। और तुम अंदर अंदर खूब तैयारी करना, अंदर अंदर खूब तैयारी करना। पहले से जब चौगनी तैयारी हो जाए तुम्हारी तो लड़ना मत, फिर आके मेरे से सलाह लेना। जब पहले की अपेक्षा चौगुनी तैयारी हो गई, चौगुने हथियार हो गए, चौगुनी फौज हो गई और कई वर्षों की खाद्य सामग्री हो गई, फिर विष्णु के पास गए तो एक एक बात विष्णु ने पूछी। सब तैयारी थी, हथियार ज्यादा है, फौज ज्यादा है, युद्ध कला भी सब प्रकार की हमारे फौजी जानते हैं। विष्णु ने पूछा कि छुआछूत मिटी के नहीं? तो देव लोग बोले नहीं मिटी। तो विष्णु भगवान बोले हार जाओगे। आज छुआछूत नहीं मिटी तो पीट रहे हैं मुसलमानों। और ये छुआछूत न मिटने का कारण है कि जो हमारे विधर्मियों का संघ शक्ति का बहुमत बढ़ जाएगा और हमारी संघ शक्ति अल्पमत रह जाएगी। तो जिस धर्म की संघ शक्ति का बहुमत हो जाता है उनकी विजय हमेशा होती है, और जिस धर्म की संघ शक्ति का अल्पमत होता है उनका धन भी चला जाता है, धाम भी चला जाता है और धर्म भी चला जाता है। अभी सन 1947 में हमने देखा कि पूरा सिंध प्रांत चला गया। कारण क्या था कि 56-57% मुसलमान हो गए और हम बच गए 43-44%। लात मार के भगा दिया और इनके कोठियां और कारखाने और बहन बेटियां छोड़ के जो ला सके तो ला सके, न छोड़ के आना पड़ा। पूरा सिंध चला गया। हमारा 70% पंजाब चला गया। सब पंजाबी पड़े हैं यहाँ वहाँ शरणार्थी के रूप में। 70% बांग्लादेश है। जिस धर्म की संघ शक्ति का बहुमत रहता है उनका धाम भी बचा रहता है, धर्म भी बचा रहता है और धन भी बचा रहता है। और जिस धर्म की संघ शक्ति का अल्पमत हो जाए उनका धाम भी चला जाएगा, धन भी चला जाएगा और सारी इज्जत चली जाएगी। दिन पे दिन धर्म परिवर्तन हो रहा है और हम गहरी नींद में सो रहे हैं। ये धर्म के नाम पर नाच गाना हो रहे हैं। आश्चर्य लगता है। एक जगह मैं रामलीला देखने गया था, ये कुंवार के महीने में,
रामलीला होती शुक्ल पक्ष में। तो मैं गया देखने, सहज में एक जगह था, तो उस दिन क्या देख रहा था कि रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता वनवास में गए थे। वो तबले बजा रहे थे और हारमोनियम बजा रहे थे, और वो सीता घुंघरू बांध के पाँव में नच रही थी। वो ऐसे वन में गई होगी नचने के लिए। नाच गाना हो गया रामलीला तुम्हारा। अरे आप हंसते हो, क्या हो रहा है? अरे जब रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी साथ बड़ी दुखित अवस्था में सीता वनवास गई हुई, तो रामलीला में खूब हारमोनियम बजते, खूब बाजे बजते हैं। हारमोनियम भी बज रहा था, तबले भी बज रहे थे, और सीता को पहना दी पाँव में घुंघरी, वो नच भी रही थी। नचने को गई होगी सीता। शर्म की बातें हैं, ऐसी रामलीला कर रहे हो, क्या हो रहा है? तो वो विष्णु ने कह दिया कि छुआछूत नहीं मिटी तो हार जाओगे। इसी बल पे एक मुसलमान ने अपना जीता था, आपने इतिहास पढ़ा होगा। वो 8 दिन घेरे डाला रहा सूबेदार, परंतु उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। उसने एक चोटी पे से देखा कि रात के समय अलग अलग रोटियां बन रही हैं। उसने पूछा एक हिंदू से जो उसके साथ में नौकर था, ये अलग अलग क्यों बन रहा है? बोले वो अलग अलग खाना बना रहे हैं फौजी लोग रात के समय। अलग अलग क्यों बना रहे हैं? बोले वो किसी का छुआ कोई खाता नहीं है। तो उसने कहा हम जीत जाएंगे कल। बस ये सारी बातें, इसलिए समुद्र मंथन का ये मत समझना कि हाथी की हथसाल भी वहाँ होगी में कर रहे हुए, उच्चे सिरवा घोड़ा भी होगा। ये उच्चे सिरवा घोड़े का मतलब है, उच्चे ही अरवा है वो नाम, जो अपने देश में पैदा नहीं हो। अरब देश में जो अच्छे ऊंचे कान वाले बड़े घोड़े होते, अरब देश से समुद्र मार्ग से बुलाया गया, तो समुद्र में से निकलकर जलयान से भारत की भूमि पर खड़ा था। तो वो कहते पानी में से निकला। अरे पानी के रास्ते से तो आया था, पर किनारे तो आया होगा कि नहीं? समझ सकते हो तो समझो, नहीं तो हरि कृपा। तो ये सब बातें जो थी समुद्र मंथन का। हरिश्चंद्र की कथा आती है भागवत के 9वें स्कंद में, थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। हम हरिश्चंद्र लीला होती है, नाटक होते हैं, नहीं करते हुए ड्रामा। तो विश्वामित्र जी का कर्ज चुकाने के लिए जब हरिश्चंद्र काशी में बिक गया, एक डोम के यहाँ बिक गया, अछूत के यहाँ बिका, तो राजा की सुकुमारता देखते हुए उसको शरीर के मेहनत का काम नहीं दिया डोम ने हरिश्चंद्र को। वो गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट था, वहाँ श्मशान था, तो हरिश्चंद्र को बैठाल दिया कि दिन भर में जितने लाश आवे, मृत आवे, शव आवे, इनका कर वसूल करके शाम को नगर में आ जाया करो। और हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ है, और कहते भागीरथ गंगा लाया। ये भागवत के 9वें स्कंद में देखो, भागीरथ के 13 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र काशी में गंगा नहाता आती था, तो वो भागीरथ कहाँ से ले आया गंगा? ये रखी है भागवत। खूब भागवत सुनो और खूब पॉकेट कटवाओ, सोने कमा कमा के पैसे के अंधविश्वासियों। ये तो रखी है, पढ़ लो। और वो यक्षवाकु वंश था, और भागीरथ के 14 पीढ़ी बाद में दशरथ और रघु हुए, और ये रामचंद्र जी हुए। वो सब सूर्य वंश था। बतलाइए, अब आप सोचिए कि हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ, ये इसमें लिखा है भागवत। और भागीरथ के 13 पीढ़ी पहले हरिश्चंद्र तो काशी में गंगा नहाता था, कहाँ की ले आया? वो तो पहले से गंगा है। कभी सोचा हमारे कथावाच कौन है? और ये भागवत में लिखा है, जरूर लिखा है ब्रह्मवायु पुराण में। हमने इसलिए आपसे कहा था कि धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा, धीरे धीरे आदमियत को खोके खर हो जाएगा। हम सनातन धर्म के इतिहास से अनबे गो, एक ही किताब पढ़ लेते हैं, एक ही किताब सुनाने वाले आ गए, एक ही किताब सुनने वाले बैठ गए, जो कह दिया हम मानते गए। तुलसीदास ने लिखा कि कलयुग में गुरु बहरे होंगे, शिष्य अंधे होंगे, लिखा होगा। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। शिष्य अंधे होंगे, अब शिष्यों की आंखों में आंख नहीं दिखता, और गुरुजी 5 अंगुली तो बता रहे और कहते बेटा एक है, तो नहीं दिखता है तो 5 को 1 मानोगे कि नहीं? और गुरु 1 अंगुली बता रहे और कहेंगे बेटा जी 5 हैं, नहीं दिखता तो 1 को 5 मान, दिखेगा तो 1 को 5 हम क्यों मानेंगे, 5 को 1 क्यों? तो गुरु होंगे बहरे और शिष्य होंगे अंधे, जो कह दिया सो मानते जाएंगे। लिखा है रामायण में, गुरु शिष्य बधिरे अंध कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देगा।
और गुरु बहरे हैं, वो कहता है हम सब पूजा पाठ कर चुके, हम तीर्थ कर चुके, हम सब कुछ कर चुके, परंतु हमारा भ्रम नहीं गया। तो वो कहते और करो एकादशी फिर, या मकर संक्रांति नहाया आओ, या सोमवती अमावस नहाया आओ, पुण्य हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था पांडवों ने, तो द्वारका से हस्तिनापुर बुलाया था अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने। अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हो गया, तो जब श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे, तो अर्जुन ने प्रार्थना की कि मेरी और आपकी उम्र बहुत लंबी हो चुकी है, अब हो सकता है कि दोबारा जिंदगी में मुलाकात ना हो। और श्री कृष्ण जी द्वारका में ही देह त्याग हुआ है, अर्जुन यहाँ हस्तिनापुर में। ये तो बता दीजिए कि लोग कहते हैं कि पवित्र नदियों का स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है, और तीर्थों में भ्रमण करने से, तीर्थों में निवास करने से और तीर्थों में दर्शन करने से भी पाप मुक्त हो जाते हैं। तो आप नोट करिए, अश्वमेध पर्व में अनुभूता है, उसमें कृष्ण ने क्या उत्तर दिया है कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योद का शील तटादयो भी तत्राभिषेकम कुरु पांडु पुत्र न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा। आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान करो और सदाचार ईमानदारी से चलो, ये तुम्हारा तीर्थ हो जाएगा। न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा, पानी में नहाने से कभी पाप मुक्त नहीं हो सकता है आदमी। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था, आत्मज्ञान रूपी नदी में तत्वदर्शियों का सत्संग रूपी स्नान करो और फिर सदाचार और ईमानदारी से चलो, ये तुम्हारा तीर्थ होगा। न वारणाति शुद्धियंती च अंतरात्मा, केवल पानी में डुबकी लगाने से आज तक कोई पाप मुक्त नहीं हुआ। और ये भी कह दिया कृष्ण जी ने कि हस्तिनापुर गंगा किनारे है, और दुर्योधन का और दुशासन का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था। ये दोनों भाई प्रतिदिन सवेरे शाम 2 बार गंगा नहाते थे। गंगा नहाने से ये पुण्यात्मा होते, तो ये राक्षस क्यों निकले दुर्योधन दुशासन? और तुम कहते हो कि तीर्थों में जाने से, तीर्थों में निवास करने से, तीर्थों में दर्शन करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। तो कंस का जन्म तो मथुरा में हुआ था, वो राक्षस क्यों हो गया? केवल तुम देख आओगे और पाप धुल जाएंगे। तो अर्जुन फिर पूछता है, तो क्या बड़े बड़े नदियों में, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में स्नान नहीं करना चाहिए? तो कृष्ण जी कहते हैं कि बड़े बड़े जलाशयों के किनारे ज्ञान प्रचार के केंद्र बनाए गए थे। यदि 6 वर्ष तक पानी नहीं गिरा तो गंगा का, यमुना का, नर्मदा का पानी समाप्त न होगा। खाने की चीजें तो दुनिया से बुला लेंगे। तो बड़े बड़े जलाशयों के किनारे ज्ञान प्रचार के केंद्र बनाए गए थे कि 6 वर्ष तक पानी नहीं गिरा तो पानी का कमी नहीं होगी, खाने का सामान तो दुनिया से बुला लेंगे। इसलिए बड़े बड़े जलाशयों के किनारे ज्ञान प्रचार के केंद्र बनाए गए थे। तो वो ज्ञान प्रचार तो चला गया, पानी को तीर्थ समझने लगे। बतलाइए। तब रामायण में भी लिखा होगा कि विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई तब राम भक्ति और छाई। निर्मल ज्ञान रूपी जल में जो सत्संग रूपी स्नान करता है वो होता है मुक्त। सारी बातें भैया लिखी हैं, हमको कहते टाइम नहीं है। और अभी देखो एक पाखंड का बड़ा भारी प्रोग्राम आ जाएगा तो सब छुट्टी ले लेके आ जाएंगे। इससे झूठे को तो जग ऐसा दौड़ता है जैसे शहद की मक्खियां दौड़ती हैं, और साचे से दूर रहना चाहते। पुण्याई जिनकी होती है वो सत्य की ओर आकर्षित होते हैं, और जिनकी पुण्याई नहीं होती उन सत्य का ग्रहण करना बड़ा कड़वा लगता है। तो ये सब बातों को विचार करते हुए वो हरिश्चंद्र की कथा समझ लीजिए कि हरिश्चंद्र के 14 पीढ़ी बाद भागीरथ हुआ है, और भागीरथ के 14 पीढ़ी बाद पहले हरिश्चंद्र काशी में गंगा, ये 9वें स्कंद में लिखा है। परंतु एक बात उसमें ब्रह्मवायु पुराण में आती है, फिर हमें पुराने इतिहास देखना पड़ेंगे कि भागीरथ के पूर्वज जो उसके दादा परदादा थे, उनने देखा कि गंगा की विशाल धारा पहाड़ों से बहते ही और गंगा सागर में गिर जाती है। इतने बड़े पानी की विशाल धारा का उपयोग उपजाऊ भूमि को और आबादी वाले बड़े बड़े नगरों को कुछ नहीं होता, पानी फालतू बह जाता है। तो भागीरथ के 4-5 पीढ़ी पूर्व के पुरखों ने ये लिखा है
कि उस गंगा की विशाल धारा का उपयोग बड़े बड़े आबादी वाले नगरों से हो गए, जहाँ के पानी को तरसते थे लोग, और उपजाऊ भूमि के लिए हो कि पानी नहीं मिलता था जमीन को, तो 3-4 गुना अनाज निकलता था। तो उसने काम शुरू किया और 70% काम उनका पूरा हो गया, और किसी कारण से उनका समय समाप्त हो गया। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब उस कुल में भागीरथ आया तो भागीरथ ने अपने दादा परदादा का काम पूरा करने के लिए उस धारा को बड़े बड़े आबादी वाले नगरों में से, जहां पानी को तरसते थे लोग, और बड़ी बड़ी उपजाऊ भूमि में से जहां सूखी पड़ी रहती थी, 2-4 गुना अनाज निकलता था, आगे बढ़ाना चाहा। तो वो धारा जानव राजा की सीमा में से निकलती थी। तो जानव राजा ने कहा कि मेरे से ये गंगा की धारा नहीं बहाई जा सकती, बहुत से गांव हटाना पड़ेंगे और मेरे राज की बहुत सी भूमि दब जाएगी। तो भागीरथ ने कहा कि जितने गांव हटाना पड़ेंगे उनको फिर से बसाने के लिए, और जितनी भूमि आपकी दबेगी उसका नुकसान क्या होगा, उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे, नुकसान हम देंगे। ये उनका कॉम्प्रोमाइज हो गया, समझौता। परंतु जानव राजा ने एक शर्त रखी कि अब मेरे राज की भूमि में से आगे जब बढ़ाओगे तो इसका नाम जानवी रखना पड़ेगा। देखो नदियों में जानवी लिखा है। तब फिर वो धारा आगे चल के बड़े बड़े उपजाऊ भूमि में से और बड़े बड़े आबादी वाले नगरों में से गई, तो पुरखे तर गए। जो प्यासों मरते थे और भूखों मरते थे, 20 गुना अनाज निकलने लगा और पर्याप्त पानी निकला। तर गए पुरसे के नहीं। वो बात अलग है, आप अस्थियां ले जाइए न ले जाइए, पर प्यासों मरते थे, भूखों मरते थे। और देखो 4-4 गुना अनाज निकला, कठिन था। जब हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नहरें चल गई, ट्यूबवेल चल गए, तो 20-20, 25-25 गुना गेहूं चना निकल रहा है। और फिर प्यासों मरते थे, पर्याप्त पानी ले लो। ये तो अभी भी हो रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर बढ़ती हुई आबादी में एक एक बाल्टी को पानी तरसने लगा। मध्य प्रदेश के 3 चीफ मिनिस्टर बदल गए, मुख्यमंत्री कोई इंतजाम नहीं हो सका। जब प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री के पद पे आया तो उसने पहला काम यह किया कि मध्य प्रदेश के तमाम जितने जल स्रोत हैं बंद कर दिए जाएं, नए नए खुदवाना कुएं या ट्यूबवेल या अथवा, और केंद्र सरकार से कुछ कर्ज और कुछ मदद ली, और वो मंडलेश्वर से इंदौर में नर्मदा ले आया। अब तो नर्मदा देवास पार करते हुए भोपाल और उज्जैन में भी जा रही है, चालू हो गई। उज्जैन की क्षिप्रा नदी सूखी पड़ी है, हम अभी आए, जहां 12 महीने घुटनों पानी रहता था उतार उधार में। देवास में पानी नहीं है, तो इंदौर से देवास होते हुए और भोपाल होते हो उज्जैन होते हुए भोपाल में आ रही है नर्मदा। कौन लाया नर्मदा को इंदौर में? और सेठी जी लाए। बार बार हो गई अब तो भैया सोचिए। और ये जो हम कह रहे हैं प्रमाणित है कि इसलिए कि हमने भागवत रख ली है। ये अगर बातें जो हम कहते उसमें न लिखी हो तो कल बता देना हमारे रहते। हम अंधविश्वास में जिसने जो बताया हम मानते गए मानते गए मानते गए, और मानते मानते हमारे अपनी ज्ञान की दृष्टि ही मोतियाबिंद हो गई। ज्ञान की दृष्टि जो है ना वो ही बंद हो गई। बस माया मोतियाबिंद कटे जब करो सत्य सुन। तो अपना समय आज का यहाँ तक था भैया। ये हमने भागवत के ये ऋषभ देव का शरीर महकता था, भक्त प्रहलाद की कथा बताई, समुद्र मंथन की भागवत में लिखी है, हरिश्चंद्र की कथा बताई, और वो विश्वामित्र का हरिश्चंद्र का जो उसका झगड़ा था कौन का, वशिष्ठ जी का। तो वो विश्वामित्र पूरा ज्ञानी था पर अकड़ैल था, इसलिए हम पूरे ज्ञानी हो जाएं, जब तक हमारा अहंकार न जाए तब तक हम किसी काम के नहीं हैं। इसलिए रामचंद्र जी ने सभी को यही शिक्षा दी थी। भरत से कहा था कि सब ही मान प्रदे आप अमानी, भरत प्राण सम सो मोहि प्राणी। जो सबका मान सम्मान करता है पर खुद मान अभिमान छोड़ देता है, भरत वो मुझे प्राणों के बराबर प्यार है। हम भी बन सके जितना सबका आदर करें, और हम सबके द्वारा आदर न करवाना चाहें, बस इतना बस। किसी का आदर नहीं करते हैं तो दूसरे से मत पुजवाना। हम तो दूसरों से पुजवाना चाहते हैं और दूसरों के अनादर करते, हीन समझते सबको। तो ये
अभिमान जब चला जाता है तब ज्ञान होता है, और बिना सत्व गुण के अभिमान जा नहीं सकता। गीता में लिखा है सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान होता है। बस ठीक, तो यहाँ समाप्त करते हैं। एक छोटी सी आरती होगी 5 मिनट, और प्रसाद बटेगा। 5 मिनट में प्रसाद लेके ही हमारी देवियां जाएंगी, और आरती आप कहना शुरू कर दीजिए। रेवा जी की आरती। भजन और भक्ति के संबंध में बहुत बड़ी भ्रांति इस मानव जगत में छा गई। धर्म और ईश्वर, भजन और भक्ति का मूल आधार हमारे सदग्रंथ ही रहा करते हैं। चारों युगों का जितना भी धर्म साहित्य है, संत वांग्मय है, कालांतर हो जाने से उसका जो मार्मिक रहस्य है सामान्य जनमानस से दूर हो चुका है, समझ के परे हो चुका है। सज्जनों, वे सभी धर्म ग्रंथ तत्वदर्शी सदगुरु गम्य हैं, और वो हमें बुद्धि ग्राह्य कराते हैं। ये ग्राम पुण्यवान हैं, ऐसे तत्वदर्शी सदगुरु का सानिध्य हम आप सबको प्राप्त हुआ। हम आप अपना स्थायी कल्याण करने के लिए और परम सुख शांति प्राप्त करने के लिए सत्संग में आवें। और आज पहला दिवस था, 5 समझाया जाता है, धर्म ग्रंथों का यथार्थ स्वरूप निरूपण किया जाता है। हम आप सब उसको समझें और अपने को धन्य करें। आज भीषण धर्म गिलानी का समय है। सब लोग भजन और भक्ति तो कर रहे, सब भक्त हैं ही, पर भक्ति के 2 स्वरूप होते, पराभक्ति और गौणी भक्ति, यानी माया भक्ति और अमाया भक्ति। माया भक्ति क्या है? माया भक्ति का स्वरूप क्या है? माया भक्ति का स्वरूप है कि हम धर्म और ईश्वर को मानते हैं, परंतु आचरण रहित रहते, हमारा व्यवहार अशुद्ध रहता है। हम परस्परों के साथ अशुद्ध व्यवहार करते, यानी द्वैत बुद्धि के व्यवहार का स्वरूप ही माया है, और वो माया भक्ति हम करते हैं। संतों ने जताया है कि अमाया भक्ति हमें करना है। अमाया भक्ति कहते हैं अविरल भक्ति, अनन्य भक्ति, पराभक्ति, विशुद्ध भक्ति को। और हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम भक्त हैं, पर अनन्य नहीं। और उसकी पहचान ये है कि हम भक्त होकर भी हमारा व्यवहार शुद्ध नहीं, ये उसकी पहचान है। और अनन्य भक्ति का निर्देश शास्त्रों में मिलता है। भगवान राम स्वयं अनन्य भक्ति के लिए कहते हैं कि समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। जो अनन्य होते, अनन्य शब्द अन यानी नहीं, अन्य यानी दूसरा, दूसरा नहीं है, यानी अभेद भाव। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति, ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो सज्जनों, प्रत्येक व्यक्ति को सत्संग की आवश्यकता है, क्योंकि हमें अनन्य होना है। हमारी परम सुख शांति, परम आनंद, परम समाधान हमसे बहुत दूर है, और एक शुभ अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सब प्रकार के मान अभिमान छोड़कर समस्त ग्राम के भाई बहनों, श्रद्धावान नर नारियों से, आत्मस्वरूप सज्जनों से निवेदन है कि वो नित्य इस ज्ञान गंगा में स्नान करें और समय पर आवें। सत्संग में बैठने का एक तरीका होता है, और सत्संग प्राप्त करने का भी एक तरीका होता है। तो
बहुत से लोग पहले आ जाते और बीच में उठ के चले जाते, बहुत से लोग कुछ देर बाद आते और बहुत से लोग आखिरी में आते हैं, सत्संग समापन के समय आते हैं। तो जिस तरह से हम शिक्षक हैं, हम विद्यार्थी को पढ़ाते, यदि विद्यार्थी हमारे पहले दूसरे पीरियड को अटेंड ना करे या बीच के पीरियड अटेंड करे, अंतिम आखिरी के पीरियड अटेंड ना करे, तो उसको उस विषय वस्तु से लक्षित नहीं कराया जा सकता, यानी उसको वह विषय वस्तु समझ में नहीं आ सकती। तो सत्संग प्राप्त करने का तरीका यही है कि हम आदि से अंत तक आएं, और समय निर्धारित रहता है सत्संग का, उस समय को हम ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी वस्तु को लक्षित कराने के लिए जो पूर्व प्रारंभ उद्बोधन होता है, वह उस वस्तु को प्राप्त करने का एक मूल आधार होता है, और वो हम प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि लेट आते हैं। तो खैर, अभी आज पहला दिन है, कल से हम जरूर ध्यान रखें और सत्संग प्राप्त करें। सज्जनों, अनन्य होने के लिए, अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें हमारा निजमूल स्वरूप क्या है ये जानना पड़ेगा। हमारा निजमूल स्वरूप ये विश्व है। प्रत्यक्ष जो कुछ भी दिख रहा है हमारे से आदि अंत मध्य रहित विस्तार में ये दिखाई देने वाला विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। ये बात बड़ी आश्चर्ययुक्त लगती होगी। सभी संतों ने, सभी वेदज्ञ तत्वदर्शी ऋषि मुनियों ने कहा है कि ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा को हम नहीं समझ पाए। शास्त्रों में लिखा है, अनेक प्रकार के भ्रम उसमें हमने चढ़ा लिए, क्योंकि हम अपनी स्वकीय बुद्धि से उन शास्त्रों को समझते रहे। परमात्मा के 3 स्वरूप होते, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, पुरुषोत्तम ब्रह्म। वेद शास्त्रों में, सभी धर्म ग्रंथों में कहीं परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप दर्शाया गया है, तो कहीं अक्षर ब्रह्म का वर्णन आया है, तो कहीं पुरुषोत्तम ब्रह्म का वर्णन आया। परमात्मा के ये भाव हैं 3। तो अनेक प्रकार के भ्रम धर्म रूप संबंधी कल्पित हो गए, और परिणाम स्वरूप आज जो भयावह स्थिति इस मानव जगत की हो गई, वो प्रत्यक्ष उसका स्वरूप मानवीय व्यवहार के रूप में दिख रहा है। तो संपूर्ण मानव समाज को प्रेम और एकात्मता के समन्वय में जोड़ने के लिए और अपना स्थायी आनंद प्राप्त करने के लिए एक खोज हो चुकी। नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी इस विश्व प्रकृति के घूमते हुए परिभ्रमण चक्र के 10 मालिका के 9वें अवतार। नवम बुद्ध अवतार भगवान श्री मायानंद चैतन्य जी द्वारा एक सरल खोज, एक योग युक्ति खोजी गई, जो हमारे सामने सरलता से उपलब्ध है। इस सर्वांग योग एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें वो थ्योरी के रूप में दिग्दर्शित है। उसका प्रयोग साक्षात प्रयोग होता है, वो प्रयोग हम कर रहे हैं। वह प्रयोग ही हमारे निज मूल स्वरूप को दर्शित करता है, दर्शाता है। हम उसे समझें, उस योग युक्ति को समझें और हमारे उस परम सुख, परम आनंद, परम समाधान को प्राप्त करें। सज्जनों, अपने निज मूल स्वरूप को जानने के लिए हमारे पास, मानव मात्र के पास 8 साधन हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां जीव आत्मा जान जो जानने आई। यह विष्णु परमात्मा 10 अंगों से तिष्ठित है। भगवान श्री कृष्ण जी ने 7वें अध्याय में समझाया, अपना स्वरूप समझाते हुए समझाया
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और धी अहंकार ही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। ये प्रकृति जो दिख रही है, प्रकृति 10 अंग से तिष्ठित है। अष्टधा प्रकृति इसको कहा, भिन्न प्रकृति अष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। मन यानी रजोगुण, बुद्धि यानी सतोगुण, अहंकार यानी तमोगुण। ये 5 तत्व और 3 गुण मिलके ये अष्टधा प्रकृति है। प्रकृति कहते ही कुछ छूटता नहीं, हमारे सहत ये सब प्रकृति ही है जो 4 खानियों की चराचर सृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष दिख रही है। तो इस विश्व की कोई भी वस्तु अपन हाथ से उठाते हैं तो उसमें 8 अंग रहते। और वो अष्टधा प्रकृति 2 भागों में विभाजित होती है, परा और अपरा। परा निर्गुण निराकार को कहते हैं, अपरा सगुण साकार को कहते हैं। अपरा आयाने नहीं, परायाने स्थाई, जो स्थाई नहीं है अर्थात परिवर्तनशील है, और परायाने स्थाई जो परिवर्तन होते हुए भी हमेशा है पना रहता है, जिसका अस्तित्व रहता है। इस तरह से वह अष्टधा प्रकृति 2 भागों में विभाजित है, अपरा और परा। अपरे मितस्तुन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। तो ये 10 अंग, 5 तत्व, 3 गुण और सगुण निर्गुण। परा अपरा यानी सगुण निर्गुण, अपरा यानी सगुण, परा यानी निर्गुण। ये 10 अंग, ये इस विश्व में 10 अंग हैं। ये 10 अंग का विश्व है। तो विश्व की कोई भी वस्तु हम हाथ में लेते तो वो 10 अंग की। किसी भी वस्तु की पहचान उसके गुण अंग या लक्षण से होती। हम कोई भी वस्तु इस विश्व की प्रयोग के लिए रख सकते। हमारे पास ये बतासा प्रयोग के लिए है, आप भी कोई भी वस्तु प्रयोग के लिए रख लें। मिट्टी का, पत्थर का, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा, पिंड, घटक, इकाई या कोई भी वस्तु आप हाथ में लेकर प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मिलान हम यहाँ करेंगे वैसा आप वहाँ करते जाइए और अपना निज मूल स्वरूप अपन पहचानें, अपना अनुभव करें कि क्या है। तो हमारे पास पहला साधन आंख है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान की ओर जब हम खुली आंख से देखते हैं तो प्रत्यक्ष दिखता है। ये पिंड स्वरूप अधिष्ठान है, यहां से हम देखना चालू करते हैं, देखना प्रारंभ करते हैं। तो यहां से ये जैसे जैसे हम आंख घुमाते जाते हैं तो ये सर्वत्र दिखाई देता है। ये जो कुछ भी खुली आंख से दिखाई दे रहा है ये रूप है। रूप अग्नि तत्व का गुण है। रूप भाव से अग्नि अखंड है, सर्वत्र है। अग्नि ही हमारी आंख में रूप बन के प्रविष्ट हुआ है। खुली आंख से हम देखते हैं तो प्रत्यक्ष दिखता है। अब रूप देखने का एकमात्र साधन आंख ही है। रूप का अनुभव करने के लिए हमारे पास पहला साधन आंख है। अब आंख साधन ना हो तो संसार में ऐसा कोई कृत्रिम साधन नहीं जिससे हम रूप का अनुभव कर सकें। तो दिखने वाला रूप और देखने का साधन आंख, इन दोनों का अधिष्ठान अग्नि तत्व ही है। क्यों? यदि अग्नि तत्व का ये प्रकाश ना हो और आंख हमारी खुली हो तो भी हमें ये रूप नहीं दिख सकते, अंधेला दिखेगा, रूप के प्रकार अनुभव नहीं आएंगे। और यदि अग्नि तत्व का ये प्रकाश है परंतु हमारी आंख में ये अग्नि तत्व की जो चक्षु शक्ति है वो ना हो तो भी हमें रूप अनुभव नहीं हो सकता। तो दिखने वाला रूप और देखने का साधन आंख, इन दोनों का अधिष्ठान अग्नि तत्व है। अग्नि ही हमारी आंख में रूप बन के प्रविष्ट हुआ। दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है। हम इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को छू के देखें तो स्पर्श की अनुभूति होती है, सर्वत्र स्पर्श की अनुभूति होती है।
जितने विस्तार में हमने रूप का अनुभव किया, अब हमारी आंख बंद भी हो परंतु दूसरा साधन हमारे पास त्वचा है, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर सर्वत्र हम छू के देखते हैं तो बराबर हमें स्पर्श का अनुभव होता है। स्पर्श भाव से वायु अखंड है। वायु ही हमारी आंख में त्वचा में स्पर्श बन के प्रविष्ट हुआ है। तो इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में आने वाला स्पर्श और स्पर्श का अनुभव करने वाला साधन त्वचा, इन दोनों का अधिष्ठान वायु तत्व ही है। यदि वायु तत्व की स्पर्शन शक्ति इस त्वचा में ना हो तो हम स्पर्श भी करते तो स्पर्श नहीं होता। जैसे पैरालाइसिस हो जाते हैं, लकवा फैलिस, तो हम टोचते भी हैं तो पता नहीं चलता। जहां वायु है तो स्पर्श जरूर होगा, और जहां वायु का संचार नहीं हो वहां स्पर्श का अनुभव नहीं होता। तो स्पर्श भाव से वायु अखंड है सर्वत्र। हमें अब स्पर्श का अनुभव करने के लिए इस त्वचा के अलावा संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं कि हम दूसरे साधन से स्पर्श का अनुभव कर सकते हैं। ये विश्वरूप परमात्मा का दूसरा अंग वायु का हमने अनुभव किया। तीसरा साधन हमारे पास कान। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को हम फिर क्रिया करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसको बजा के देखते हैं तो शब्द की अनुभूति होती है। शब्द की अनुभूति होती है। शब्द आकाश तत्व का गुण है। शब्द भाव से आकाश भी अखंड है। आकाश कहते हैं पोलेपन को। ये अवकाश जो दिख रहा है, ये पोलापन, जितना भी अनंत विस्तार में ये जो पोलापन है, ये पोलेपन को ही आकाश कहते हैं। और ये शब्द जो होता है ये आकाश का गुण है। आकाश तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय कान है। कान से ही शब्द का अनुभव होता है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं जो हम शब्द का अनुभव कर सके कान के बगैर। तो आने वाला शब्द का अनुभव और जिस साधन से शब्द का अनुभव होता है कान, इन दोनों का अधिष्ठान आकाश ही है। आकाश तत्व ही हमारे कान में शब्द बनकर प्रविष्ट हुआ है और अपने ही सजातीय गुण का अनुभव कर रहा है शब्द का। अब चौथा प्रयोग करते, इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जीभ से लगाते तो रस की अनुभूति होती। रस जल तत्व का गुण है। जल तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय जिह्वा है। रस का अनुभव करने के लिए जीभ ही एकमात्र साधन है। संसार में और कोई कृत्रिम साधन नहीं हमें रस का अनुभव करने के लिए। स्पेशल साधन इस प्रकृति द्वारा मानव मात्र को प्रदत्त हैं। इस तरह से हम अपने चौथे साधन से परमात्मा के सगुण साकार का चौथा अंग जल है, जल का अनुभव कर रहे हैं। रस भाव से जल सर्वत्र अखंड है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर सर्वत्र रस भाव से जल अखंड है। जल तत्व ही हमारी जिह्वा में रसनम शक्ति के रूप में है और अपने ही सजाती गुण रस का अनुभव कर रहा है। यानी आने वाला रस का अनुभव और जिस साधन जिस जिह्वा से रस का अनुभव होता है, ये दोनों का अधिष्ठान जल तत्व ही है। जल तत्व ही हमारी जीभ में रस भाव से प्रविष्ट है। इस तरह से रस भाव से हमने अग्नि तत्व का अनुभव किया। पांचवा साधन हमारे पास नासिका है। नाक से सूंघ के देखते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को जब नाक से लगाते हैं तो गंध की अनुभूति होती। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर कोई भी वस्तु हम नाक से लगाते हैं तो गंध की अनुभूति होती। गंध पृथ्वी तत्व का गुण है। पृथ्वी तत्व की क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारी नासिका है। गंध भाव से पृथ्वी अखंड है। सर्वत्र हमें गंध भाव से पृथ्वी का अनुभव हो रहा है। सूंघ के देखते उसके प्रकार भेद हैं गंध के, सुगंध दुर्गंध के रूप में।
और गंध का अनुभव आने के लिए एकमात्र साधन नासिका ही है। नासिका के अलावा संसार में और कोई साधन नहीं। तो गंध और गंध का साधन जिससे नासिका, इन दोनों का अधिष्ठान पृथ्वी तत्व ही है। इस तरह से हमने एक ही पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 5 प्रकार का अनुभव किया। अब परमात्मा एक है तो परमात्मा के 10 अंग भी एक में हैं। उनके अंगों में विविधता नहीं है कि कोई अलग अलग, जैसे अग्नि एक ही है पर आंख भाव से अनेक है, रूप भाव से अखंड है। तो कहते हैं परमात्मा की अनेक आंखें। जैसे गीता में है कि सर्वतः पाणि पादम तत्सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वमा व्रत तिष्ठति। उस परमात्मा के सर्वत्र आंखें, अक्ष। तो आंख भाव से परमात्मा अनेक है। देखो स्वेदस खानी के, अंडस खानी के, पिंडस खानी के कितने जीव हैं, कितनी आंखें। रूप भाव से अखंड है, आंख भाव से अनेक है और अग्नि एक ही। ऐसे वायु एक है, स्पर्श भाव से अखंड है और त्वचा भाव से अनेक है। आकाश एक है, शब्द भाव से अखंड है, कान भाव से अनेक है। सर्वतः श्रुति मनलोके, उसके सर्वत्र कान। इसी तरह से जल तत्व एक है, रस भाव से अखंड है, जीव भाव से अनेक है। पृथ्वी एक है, गंध भाव से अखंड है और घ्राण नासिका भाव से अनेक है। तो एक ही परमात्मा सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्र अक्षः सहस्र पाद सा भूमिम विस्मृतो विरात्वात् अतिष्ठत दशांगुलम। ऐसा जो कहा गया, ये 10 अंगों से तिष्ठित है। हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, हजारों पैरों हाथों वाला परमात्मा वह 10 अंगों से तिष्ठित है। ये 10 अंग है। तो 5 तत्वों का हमने इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में अनुभव किया। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान से लेकर संपूर्ण विश्व में हमें 5 तत्वों का अनुभव किया। अब ये अनुभव हो गया कि ये शरीर भी पंच तत्वात्मक है और पूरी रचना पंच तत्वात्मक है। ये प्रत्यक्ष दिखने वाली पूरी प्रकृति पंच तत्वात्मक है, हमने प्रत्यक्ष दर्शन किया। अब इसमें विजाती कोई वस्तु आपको अनुभव आ रही हो तो आप सोच सकते हैं इसमें कि 5 तत्व के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। जितनी भी जड़ चेतन सृष्टि रचना दिख रही सब 5 तत्व की ही बनी। कोई भी वस्तु आप प्रयोग करके देख लीजिए मिलाएंगे। ये शरीर भी 5 तत्व का बना है, ये चेतन है, ये जड़ है, जड़ भी 5 तत्व का बना। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 5 तत्व से अलग हो। छठवां साधन हमारे पास मन है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 6वें साधन मन से प्रयोग करके देखते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। 5 ज्ञानेंद्रियां स्थूल हैं। तो इसी पिंड स्वरूप अधिष्ठान में 3 गुणों का अनुभव करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो 5 तत्वों से 3 गुण सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को सूक्ष्म से अनुभव होता है और साधन भी 5 ज्ञानेंद्रियों से सूक्ष्म है। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को मन के द्वारा संग करते हैं। इसको पीस कर घी के साथ मिला के खाते हैं। घी स्निग्ध पदार्थ है। पीस करके इस बतासा को घी के साथ मिला के खाते हैं तो उपयोग में बहुत अच्छा लगता है और परिणाम में भी बहुत अच्छा, हिष्टि पुष्टि बलवर्धक परिणाम भी बहुत अच्छा आया। उपयोग से लेकर परिणाम तक अच्छा ही अच्छा अनुभव आ रहा है। ये अच्छा अनुभव ही सतोगुण है। अब अनुपान बदलते हैं। इस पिंड स्वरूप अधिष्ठान को पीसते हैं और जल के साथ मिला के शरबत बना के पीते हैं। तो पीने के स्वाद में अच्छा लगता है, उपयोग अच्छा, पर हम 1-2 गिलास पी जाते हैं तो परिणाम में हानि होती है। परिणाम हानिकारक आता है। सर्दी जुकाम, गले में खराश होती। तो उपयोग अच्छा, परिणाम खराब। ये मिश्रित अनुभव, अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव ही रजोगुण है। तीसरा, इसको
सूखी नीरी चबाते, चबाने में तीसरा प्रयोग करते हैं इस पिंड सूप अधिष्ठान को, मन के द्वारा संग करते हैं तो इसको चबाते हैं तो कठिनाई, परेशानी, दांतों से टक्कर, मसूड़े छोड़ने की संभावना रहती है। किसी तरह इसको खा ही लेते हैं तो चर्र चर्र की आवाज आती और परेशानी होती। खा ही जाते हैं तो शक्कर का गुण चिकित्सा शास्त्र में ऊष्मा बढ़ाना होता है, उष्ण रहती है। खा ही जाते हैं तो उष्णता और दहनता पैदा हो जाती है। तो उपयोग से लेके परिणाम तक खराब ही खराब अनुभव आया। तो ये